नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं SST सामाजिक अध्ययन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महाजनपद काल। महाजनपद काल करेंगे आज हम, हमारा टॉपिक है ये टॉपिक हम प्रश्नों के माध्यम से पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए, सफलता पाने के लिए आप चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो से संबंध में या किसी टॉपिक से आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। कुल महाजनपद कितने थे हम सभी जानते हैं, 16 महाजनपद थे टोटल। और सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो वो था मगध। ये सभी जानते हैं कि 16 महाजनपद थे और सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे, वज्जी और मल, जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब 2 महाजनपद ऐसे थे जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसमें जो है जनता का शासन है, जनता के फैसलों के द्वारा सरकार राज्य चलता था। और बाकी के 14 महाजनपद ऐसे थे जिसमें राज्य तंत्रात्मक यानी राजा का शासन चलता था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, मतलब इनके बारे में विस्तार से कहाँ मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में, अंगुत्तर निकाय में, महाभारत में या संयुक्त निकाय में। तो फ्रेंड्स, 16 महाजनपद के बारे में जो हमें मिलता है विस्तार में, वो मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के अलावा कौन से ग्रंथ में मिलता है हमें, तो वो है जैन धर्म का भगवती सूत्र ग्रंथ है। इसमें हमें इसके बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक डिटेल में हमें पूछा जाए तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। मतलब पूछा गया है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे, तो उस समय मगध में कौन सा राजा था। महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, घनानंद या उदयन। तो उस समय था, ध्यान रखिएगा, घनानंद था मगध साम्राज्य का राजा। और ये अगर पूछ लिया जाए किस वंश का शासक था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये था नंद वंश का शासक। नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, महापद्मानंद, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, ध्यान रखिएगा, धनानंद, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। ये भी ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। नंद वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो वो था महापद्मानंद यहाँ पे, लेकिन अंतिम शासक पूछा गया है तो अंतिम शासक था घनानंद, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। पूछा गया है कि काशी और लिच्छवी को किसने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु या उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मिलाया था अजातशत्रु ने, ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु पूछ लिया जाए किस वंश का शासक था, तो ये हर्यक वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। ये कुणिक एक उपाधि है, नाम है, ये किस शासक को दिया गया था। हर्यक वंश का शासक पूछा गया है अजातशत्रु, शिशुनाग, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश का शासक कौन था, अभी बताया मैंने आपको, अजातशत्रु था। ये अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पहला, अगर आपसे सिंपल ये पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, यहाँ 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, यूनानियों ने, ईरानियों ने, शकों ने या कुषाणों ने, तो पहला विदेशी आक्रमण किया था ईरानियों ने। केवल अगर पहला विदेशी आक्रमण पूछा जाए तो ये था ईरानियों ने। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पहला यूरोपीय आक्रमण, पहला यूरोपीय नाम देके पूछ लिया जाए कि यूरोपीय आक्रमण
या फिर ये पूछा जाए कि दूसरा विदेशी आक्रमण, तो उसका आंसर हो जाएगा यूनानियों ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाइडेस्पस या इसे हाइडेस्पीस भी बोलते हैं, हाइडेस्पीस विस्तता या झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन शासकों के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये युद्ध, इसके नाम है युद्ध के, और ये झेलम जो नदी है पंजाब प्रांत में जो बहती है, झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, इसलिए इसे हाइडेस्पीस विस्तता या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? 326, ये टाइम याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में। किन शासकों के मध्य हुआ था ये? चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य है, घनानंद एवं सिकंदर के मध्य। तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था, 326 में हुआ था, और इसको विस्तता या झेलम का या हाइडेस्पीस का युद्ध बोलते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, अगर ये पूछा जाए कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो यही हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? मतलब पूछा गया है किस शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या कनिष्क? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने बनाया था? तो ये बनाया था उदयन ने। और किसकी राजधानी बनाया था ये भी पूछ लिया जाए तो ये मगध की राजधानी बनाया था। इससे पहले मगध की कोई और राजधानी थी, आगे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन में। लेकिन पाटलिपुत्र को किसने बनाया मगध की राजधानी? तो ये उदयन ने बनाया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? यही क्वेश्चन मैं बता रही थी आपको कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, गिरिव्रज या राजगृह, चंपा या वैशाली? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा पहले जो राजधानी थी वो थी गिरिव्रज, फिर बाद में राजगृह और फिर पाटलिपुत्र, इस तरह मगध की राजधानियाँ थी। सबसे पहले पूछा जाए तो गिरिव्रज होगी। अगर यहाँ गिरिव्रज की जगह ओनली राजगृह होता तो वो भी सही होता, या केवल गिरिव्रज होता तो वो भी सही होता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य बताइए। ये एक साइड में महाजनपद दिए हुए हैं और एक साइड में उनकी राजधानी है, तो आपको गलत बताना है इसमें गलत कौन सा दिया हुआ है। अंग है, अंग की राजधानी चंपा थी, ये सही है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है, ये भी सही है। सूरसेन की मथुरा, ये भी सही है। गांधार, गांधार की कौशाम्बी नहीं है, ध्यान रखिएगा। गांधार जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला, ध्यान रखिएगा। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें भी फ्रेंड्स वही है कि एक तरफ 4 महाजनपद हैं और एक तरफ उनकी राजधानियाँ हैं, जो गलत है वो बताना है हमें। तो कंबोज जो है इसकी राजधानी राजपुर थी, ये सही है। अशमक की राजधानी पौटिल्य या पौटिल कहते हैं इसको, ये भी सही है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती था, ये भी सही है। मल की राजधानी वैशाली नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें गलत पूछा गया है, तो गलत ये होगा। मल की राजधानी वैशाली नहीं थी, बल्कि मल की राजधानी थी कुशीनगर या पावा, ध्यान रखिएगा ये इसकी राजधानी थी। अगला है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किन राज्य का शासक था? किस राजवंश का? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उत्तर भारत में किसका साम्राज्य था? हर्यक वंश का, नंद वंश का, कुषाण वंश का या शुंग वंश का? तो ध्यान रखिएगा उस समय था नंद वंश का। और वहाँ कौन राजा था उस समय भी हमने ऊपर पढ़ा था, तो घनानंद का, ध्यान रखिए घनानंद राजा था। और ये किस वंश का शासक था? तो ये नंद वंश का शासक था। अगला प्रश्न है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? कालाशोक, अजातशत्रु, शिशुनाग या घनानंद? तो अवंती को जीतकर बनाया था, मगध में मिला लिया था, तो ये मिलाया था शिशुनाग ने, ध्यान रखिएगा शिशुनाग। अगला प्रश्न है सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किस राजा के दरबार में भेजा था? तो ये क्वेश्चन कई तरह से आता है कि सेल्यूकस ने, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। और किस राजा के दरबार में आया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या घनानंद? तो ये सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का था।
इसने मेगास्थनीज ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब भी लिखी थी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इंडिका, इंडिया के ऊपर लिखी थी, तो इसका नाम था इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ऊपर के क्वेश्चन में, कि पहला अगर विदेशी आक्रमण पूछा जाए तो ईरानियों ने किया था, लेकिन पहला अगर यूरोपीय पूछा जाए कि यूरोप में से किसने किया था, तो वो किया था यूनानियों ने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। देखिए, क्वेश्चन को एग्जामिनर ना किसी भी तरह घुमा के दे देता है, तो हमें कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें इस तरह डिटेल में पढ़ना चाहिए कि एग्जामिनर किसी भी तरह क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज चेंज करके दे दे, बट हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो गंगा और सोन नदियों पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। देखिए, ये इस तरह ही पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदियों के संगम पर हुई है, तो गंगा और सोन नदियों के संगम पे। तो और पूछा गया किस शासक ने की थी, तो ये की थी उदयन ने। ध्यान रखिएगा, ये की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना या पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी, ये दोनों किसने किए थे, तो ये उदयन ने किए थे। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। किस शासक को सेनिया अर्थात स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। पहले के टाइम में जो है सेनाएं स्थायी नहीं होती थी, अस्थायी रखी जाती थी, लेकिन सबसे पहले स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी, उसको सेनिया कहा जाता है। और सेनिया किसको कहा जाता है, बिंबिसार, बिंदुसार, बृहदत्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। बिंबिसार कौन था, तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। दक्षिण भारत में स्थित जनपद था। दक्षिण भारत में, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में पूछा गया है मगध, अश्मक, सूरसेन या वत्स। तो दक्षिण भारत का जो जनपद है वो होगा अश्मक। ध्यान रखिएगा, अश्मक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था। वर्तमान के पाकिस्तान में, आज के समय में जब पाकिस्तान है, वहाँ कौन सा जनपद था, गांधार, अवंती, कुरु या चेदी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये था गांधार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गांधार। आज जहाँ पाकिस्तान है वहाँ पे गांधार जनपद हुआ करता था। और गांधार की राजधानी कौन सी है, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार का जो उत्तरी भाग है उसका प्राचीन नाम क्या था, अवंती, सूरसेन, वज्जी या वत्स। ध्यान रखिएगा। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार, बिहार का जो उत्तरी भाग है उसका प्राचीन नाम पूछा गया है, तो ये था वज्जी। ध्यान रखिएगा, वज्जी। और वज्जी की राजधानी क्या होगी, तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी कौन सी थी, वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, मतलब देखिए सबसे पहले गणतंत्र जो था वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। पहला गणतंत्र, अभी मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में से 2 जनपद ऐसे थे जहां गणतंत्र व्यवस्था थी। वो कौन से थे, वज्जी और मल। तो उन दोनों में भी सबसे पहले गणतंत्र व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई थी, वज्जी में, वैशाली में। और ये किसके द्वारा की गई थी, मौर्यों के द्वारा, लिच्छवी, नंद या गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। ये लिच्छवी एक वंश हुआ करता था, उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी, अहिछत्र, हस्तिनापुर, मथुरा या कापिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो ये कौन सी थी, ये थी अहिछत्र। ध्यान रखिएगा, पांचाल जो है 2 भागों में, मतलब इसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी साइड में जो पांचाल था उसकी राजधानी थी अहिछत्र, और अगर दक्षिण में पूछा जाता है इसका दक्षिणी, तो ये होती कापिल्य। ध्यान रखिएगा, 2 राजधानियाँ थी इसकी। फिर है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, या अगर ये पूछा जाए कि महाजनपदों का पूछ लिया जाए कि महाजनपदों का जो उत्कर्ष किस समय हुआ था, तो वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, महाजनपदों का उत्कर्ष हुआ था 600 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, इन राजाओं अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत 3 राजा के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन बौद्ध धर्म के समकालीन थे।
इनमें से तीनों में से कौन बौद्ध धर्म के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंदुसार या प्रसेनजीत, अजातशत्रु या प्रसेनजीत, या तीनों? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म के समकालीन थे इनमें से वो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो आंसर हो जाएगा सी, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये इसके समकालीन थे। फिर है मत्स्य जनपद की राजधानी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, पूछा गया है मत्स्य जनपद की राजधानी थी कुशीनारा, चंपा, विराटनगर या मथुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर। अगर विराटनगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में राजस्थान के जयपुर में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियों ने मगध में यातायात, जल वितरण और भूमि को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, कौन सी नदियों ने मगध में यातायात, जल वितरण और भूमि को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? कृष्णा, कावेरी, गंगा, सोन, गोदावरी, तुंगभद्रा या चंबल माई? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि पाटलिपुत्र के बारे में ही पूछा जा रहा था, क्योंकि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? मगध की। तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये था गंगा सोन। इसी ने पूरे मगध में जो है यातायात, जल वितरण और भूमि को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, गृहपति का क्या अर्थ है? ये इस तरह पूछा जाता है कि महाजनपद काल में गृहपति का क्या अर्थ होता था? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या उपरोक्त सभी? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, ये था धनी किसान, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मतलब पूछा गया है कि मगध में ऐसा कौन सा राजा था जिसने राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या की थी और फिर राज्य पाने के लिए ही उसके पुत्र ने उसकी हत्या की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन था? तो ये था अजातशत्रु। ये चारों ही राजा बता देती हूँ आपको, ये चारों ही राजा हर्यक वंश के थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला था बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, और इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या की थी। उसके बाद इसको मार के अजातशत्रु को भी उसके पुत्र ने मारा। किसने? उदयन ने। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और इसने राज्य पाने के लिए अजातशत्रु की हत्या की थी। तो ये चारों ही, और ये नागदशक, ये भी हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगर पूछ लिया जाए हर्यक वंश का अंतिम शासक, तो ये कौन था? नागदशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है ग्रीवरज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी? तो मैंने बताया सबसे पहले मगध की राजधानी ग्रीवरज थी, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र। तो ये तीनों ही इसकी राजधानियाँ हैं, लेकिन कौशाम्बी नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो नहीं में आंसर हो जाएगा कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं है। लास्ट प्रश्न है आज का, किस प्रकार का पौटली भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? किस प्रकार का पौटली मतलब द्वितीय नगरीकरण? ध्यान रखिएगा, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का कहा गया है, और उसमें चित्रित धूसर मृदभांड, गेरू रंग वाले मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले पॉलिशकृत मृदभांड या काले और लाल मृदभांड? मृदभांड किसको बोलते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो महाजनपद काल में का प्रतीक किसको माना गया है? तो यह है उत्तरी काले, मतलब उत्तरी काले चमकीले पॉलिशकृत मृदभांड को इसका प्रतीक माना गया है। महाजनपद काल को ही द्वितीय नगरीकरण का समय भी माना गया है, ध्यान रखिएगा। और महाजनपद काल का अगर समय पूछा जाए तो ये था, मैंने आपको शुरू में ये था 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक ये समय माना गया है महाजनपद काल का। तो फ्रेंड्स, ये थे महाजनपद काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आज की जो वीडियो में क्वेश्चन थे, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन ही हैं ये। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो एग्ज़ाम बिल्कुल सही जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपका किसी इस टॉपिक से कोई और क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या वीडियो को लेके कोई सजेशन या कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो सजेशन दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।